नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मिथिला का वो भूभाग जो 89 वर्षों के बाद ट्रेन परिचालन के लिए तैयार हुआ। मिथिला की वो क्षेत्र जहां 14 वर्षों के बाद एक वनवास काल खत्म हुआ और उम्मीद जगी जो अब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होगी। उस रूट पर इस क्षेत्र के सांसद विधायक खेला कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जोगबनी दानापुर के बीच चलने वाली ट्रेन को लेकर के यहाँ के सांसदगण और विधायकगण रेल विभाग से मिलकर खेला कर रहे हैं। जब यहाँ के युवाओं के द्वारा तैयारी की गई धरना प्रदर्शन की, तो गुपचुप तरीके से रेल विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया जो 5 से 7 दिनों में ही ट्रेन चला दी जाएगी। लेकिन जैसे ही उस नोटिस को पढ़कर युवाओं का आक्रोश, युवाओं की जो गुस्सा थी वो शांत हुई, तो फिर सारी चीज़ें मौन हो गई। और 5 से 7 दिन तो क्या, महीने बीतने को आया, अभी तक इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब होगी ये पता नहीं। और आखिर में फिर एक बार कहा गया जल्द चलेगी रेल। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सिर्फ इसी रूट का मुद्दा नहीं है, मिथिला क्षेत्र में चल रहे कई रेल प्रोजेक्ट का यही हाल है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच 89 वर्षों के बाद ट्रेन परिचालन शुरू होने की एक उम्मीद जगी थी। लेकिन उस उम्मीद पर किस प्रकार से लिपापोती की जा रही है, किस प्रकार से उस उम्मीद को तोड़ा जा रहा है, वो आप जरूर इस वीडियो में देखिएगा। एक दिन पहले माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया जो एक जोड़ी जो ट्रेन की घोषणा की गई है, इसको जल्द परिचालन को लेकर के हम रेल मंत्रालय से बात करेंगे। ये वही प्रदीप कुमार सिंह हैं जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से 1 मई को इस रूट पर जोगबनी दानापुर इंटरसिटी ट्रेन चलाने की बात कही थी, जो गलत साबित हो चुकी है। और फिर एक ट्वीट कल रात को लगभग 9 घंटे पहले आई है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है जो इस रूट पर चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और फिर लिख रहे हैं जल्द चलेगी ट्रेन। आखिर इस जल्द का क्या मतलब है? ये शायद कोई रामबाण है इन लोगों के लिए। जिस प्रकार से हम अपने घरों में हुए क्लेश को दूर करने के लिए राम नाम की जप करते हैं, तो शायद इन लोगों के भीतर, इन लोगों के बीच में जो कोई क्लेश उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो उन क्लेश को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये लोग इसी बाण का उपयोग करते हैं। और इनका बाण है जल्द चलेगी ट्रेन। और इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। पिछले 1.5 वर्षों में जल्द चलेगी ट्रेन इतना ज़्यादा कहा गया है, जो अगर इतने देर तक, इतने उम्मीद के साथ अगर यहाँ के लोग राम नाम का जप कर लेते तो शायद उनको कुछ मिल जाता। वैसे जोगबनी में 11 करोड़ से ज़्यादा की एक टेंडर जारी कर दी गई है वॉशिंग पिट निर्माण को लेकर के। हम आपको जोगबनी की तस्वीर दिखा रहे हैं शुरू से लेकर के अभी तक। ये जोगबनी की तस्वीर है जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 पूर्ण रूप से पहले ही तैयार थी, बीच में एक लूप लाइन था। साथ ही साथ जब इस ट्रेन की घोषणा हुई तो 30 तारीख को और 1 तारीख को एक ब्लॉक लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को भी कनेक्ट कर लिया गया। तैयारियां पूरी कर दी गई है। यानी अब अगर कहा जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 3 तक जोगबनी स्टेशन पर ट्रैक कंप्लीट है। साथ ही साथ यहीं पर एक वॉशिंग पिट निर्माण करने की भी चर्चा की गई
और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी स्टेशन है भारत का यहाँ पर इस क्षेत्र में। और यहीं से कई सारी ट्रेनें को खुलनी है, जो कुछ ट्रेनें कटिहार की रूट निकलेगी, कुछ ट्रेनें यहाँ से सहरसा की रूट निकलेगी और मुख्य रूप से कुछ ट्रेनें यहाँ से दरभंगा के रूट पर निकलेगी। तो यहाँ से 3 रूट की ट्रेनें निकलने वाली है भविष्य में। तो यहाँ पर वॉशिंग पिट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी, और वो भी एक बड़े स्तर पर वॉशिंग पिट यहाँ होना ज़रूरी है, जिससे यहाँ लंबी दूरी की ट्रेन समय सफाई हो सके उसका, और यहाँ से उसकी परिचालन शुरू हो सके। तो इसके लिए 11 करोड़ का टेंडर अभी जारी किया गया है, और कहा गया है जो 12 महीने में यहाँ पर वॉशिंग पिट तैयार कर दी जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। जो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेवलपमेंट इस क्षेत्र में कर रही है रेलवे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं घूम रहा है, जो आखिर कब चलेगी रेल। और जो जवाब है रेल विभाग का या यहाँ के सांसद का और विधायक का, वो आप सबको पता ही है। वैसे हम फिर एक बार बताते हैं, जल्द चलेगी रेल। कब चलेगी रेल ये किसी को पता नहीं। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।